निरंकुश अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यदि हम निरंकुश हो गए तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। किसी गली गली तक उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने अधिवक्ता को लहूलुहान किया है। पुलिसकर्मी सावधान हो जाएं और इस तरह का कृत्य दोबारा न हो। जो ये पुलिस वाले यह चाहते हैं कि दबाव बनाकर, ये ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं चल रहा है कि पुलिसकर्मी लोग आम जनता को मार मार कर उनकी आवाज दबाने का काम करेगी। कि इनको भी उसी स्थिति में मारना पड़ेगा, तब जाके पुलिस सुधरेगी। हाँ, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी बैठे हैं पुलिस महकमे के, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब अधिवक्ता पुलिस के कॉलर पकड़ के चौराहे पे मारेगा, तब समझ में आएगा कि पीड़ा क्या होती है। तो पुलिस को उस तरह समझाया जाएगा जैसे वो समझना चाहती है, क्योंकि जैसे हमें मारी है वैसे उनको मारेंगे। कुछ सरकार के निरंकुश अधिकारियों द्वारा लगातार अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह आवाज दबने वाली नहीं है। तरह से लहूलुहान, उसके बावजूद भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो गिरफ्तारी कैसे होगी? गंभीर धारा में दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस के अपने ही आदमी पे गंभीर धारा में अगर मुकदमा करता तो आज उनको गिरफ्तारी करना उनकी मजबूरी। वकील साहब कह रहे हैं कि मैं अधिवक्ता हूं, उसके बावजूद भी इस तरीके से मारना, आपको नई जानकारी है। मेडिकल में एक हाथ पूरा फ्रैक्चर है और आंख ब्लाइंड होने की पूरी प्रबलता थी। अगर थोड़ा सा भी चोट बढ़ा हुआ होता। खबर भारत इस वक्त मुख्यालय पर तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं, तमाम वकील मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि भेलूपुर थाना अंतर्गत एक वकील को बुरी तरह से मारा गया, पार्किंग को लेकर लहूलुहान कर दिया गया, उसे पुलिसिया बर्बरता का सारा हद पार कर दिया गया, सारी हदें। जैसा कि वकीलों का आरोप है, यहाँ पे तमाम वकील हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ है। वकील साहब, जैसा कि आपने देखा कि जैसा आरोप लगा कि भेलूपुर थाना अंतर्गत एक वकील साहब को, शिव प्रताप सिंह को बुरी तरह से मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया, ऐसा आरोप है। उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं कुछ हुई, क्या कुछ मामला है? आरोप नहीं है, ये घटना कारित उनके द्वारा किया गया, फुटेज में भी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के SHO महोदय भी वहाँ उपस्थित थे, जिनके मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी हो रहा था। उसका आधा फुटेज वायरल हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, पता चला आधा जिसमें वकील साहब अग्रेसिव है वो वीडियो दिखाया जा रहा है, और उसके आधे वीडियो को नहीं दिखाया गया क्योंकि SHO महोदय का भी कहीं ना कहीं संलिप्तता उसमें है। और पुलिस एकदम निरकुंस हो चुकी है अधिवक्ता का नाम सुनते ही। जबकि वकील साहब कह रहे हैं कि मैं अधिवक्ता हूं, उसके बावजूद भी इस तरीके से मारना, आपको नई जानकारी है। मेडिकल में एक हाथ पूरा फ्रैक्चर है और आंख ब्लाइंड होने की पूरी प्रबलता थी। अगर थोड़ा सा भी चोट बढ़ा हुआ होता है, आपकी मंशा स्पष्ट है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे। कि इनको भी उसी स्थिति में मारना पड़ेगा, तब जाके पुलिस सुधरेगी। हाँ, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी बैठे हैं पुलिस महकमे के, उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब अधिवक्ता पुलिस के कॉलर पकड़ के चौराहे पे मारेगा, तब समझ में आएगा कि पीड़ा क्या होती है। आज हम उस पीड़ा से गुजर रहे हैं कि आप पिछले 2 दिनों से इतने बड़े भ्रांत परिवार के वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो मतलब एब्यूज लैंग्वेज किसी से प्रयोग ही नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के साथ बर्बरता हो रहा है। अब पुलिस सत्ता सरकार की हनक, और सत्ता सरकार का भी बड़ा इसमें रोल है कहीं ना कहीं। अब आप कई घटनाएं आप देखे होंगे, गाजीपुर का उपाध्याय जी का इस तरह से मार देना, मर गया बेचारा, तो क्या मतलब हम क्या करें, इतना बड़ा इनका है। तो कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस अगर जिस तरह समझना चाहती है उस तरह, अगर लीगल तरीके से वो देने पे अगर उनकी बात समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो पुलिस को उस तरह समझाया जाएगा जैसे वो समझना चाहती है, क्योंकि जैसे हमें मारी है वैसे उनको मारेंगे। अधिवक्ता वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा था, अधिवक्ता अग्रेसिव थे, वो वीडियो वायरल किया गया और लगातार अधिवक्ता बता रहे थे कि हाँ मैं वकील हूँ, इस तरह का भी वहाँ पे खबरें चली थी, और उनके पत्नी के सामने मारा भी। मुकदमा दर्ज हो गया है। ऐसे हमारे तहरीर को बदल दिया गया, जिस धाराओं में हम चाहते तो उस धारा में नहीं हुआ। पुलिस क्या ही FIR लिखवाना था, इसलिए उन्होंने उस तहरीर को बदल के दूसरी तहरीर दबाव में लिखवाई गई, जिनके कारण 7 वर्ष के नीचे की सजा है। इससे पुलिसकर्मी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि SHO महोदय, बार बार मेरा एलिगेशन है कि SHO महोदय उस घटनाक्रम में आई विटनेस है, वहां खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे, और वकील साहब अपनी दुहाई दे रहे हैं, लेकिन SHO साहब के ऊपर भी जू नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर तक सारे लोग लिप्त हैं। इसमें CP महोदय का भी बहुत बड़ा योगदान है। आधा दर्जन पुलिसकर्मी लगातार वीडियो में देखे जा रहे थे, लेकिन बीच बचाव के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उनके पत्नी के सामने उनको मारा गया और लहूलुहान भी कर दिया गया, भर्ती भी हुए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि गंभीर धारा में मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। तो आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांगे है कि पहले तो हमारा बयान दर्ज और लिया जाए और धाराओं को बढ़ाया जाए, धाराएं बढ़ा करके उसकी गिरफ्तारी की जाए। और रह गई
धारा बढ़ाने की, तो हमारे पास सारे मेडिकल रिकॉर्ड है जो ये लेकर के, जैसे ये पुलिसिया बर्ताव किए हैं, भाई आप हमको मारे भी और हमारे तहरीर को भी बदल दिए। इसका मतलब क्या है? आपकी मंशा स्पष्ट है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम आपके अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे। हाँ, आज आप लोग सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जम के नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं, पुलिस बर्बरता के खिलाफ कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं उस घटना को लेकर? देखिए, जब सत्ता की हनक होती है तो सत्ता बट और बूटों के दम पे आवाज को कुचलने का काम करती है, और यदि निकम्मेपन की बेशर्मी आंखों पर चढ़ जाए तो सच सुनने की आदत भी बिक जाती है। उसी प्रकार से निरंकुश सरकार के निरंकुश अधिकारियों द्वारा लगातार अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यह आवाज दबने वाली नहीं है। और हम निरंकुश अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि यदि हम निरंकुश हो गए तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। किसी गली गली तक उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, जिस तरह से उन्होंने अधिवक्ता को लहूलुहान किया है। पुलिसकर्मी सावधान हो जाएं और इस तरह का कृत्य दोबारा न हो। जो ये पुलिस वाले यह चाहते हैं कि दबाव बनाकर, यह ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं चल रहा है कि पुलिसकर्मी लोग आम जनता को मार मार कर उनकी आवाज दबाने का काम करेगी। यह स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र हर एक नागरिक है यहाँ का, और इन पुलिस वाले यदि निरंकुश होते हैं तो यहाँ की आम आवाम को भी निरंकुश होने में देर नहीं लगेगी। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे लगातार वकील कह रहे हैं कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि वो पूर्ण रूप से लहूलुहान थे, उनको गंभीर चोटें आई हैं। देखिए, पुलिस वालों को ही मुकदमा दर्ज करना है, उन्होंने ही मारा है, तो गंभीर धाराओं में मुकदमा वो दर्ज कहां से करेंगे? जबकि वीडियो फुटेज में साफ है जिस तरह से अधिवक्ता साथी लहूलुहान है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके खिलाफ कितनी बर्बरपूर्व कार्रवाई की गई है। तो पुलिस वाले ही कर रहे हैं कार्रवाई। हमारी मांग यही है कि एक स्वतंत्र निकाय, एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यह निरंकुश अधिकारी दोबारा से ऐसी गलती न कर सके। सर, अपना परिचय। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से भेलूपुर में एक अधिवक्ता को लहूलुहान कर दिया गया मार मार कर पुलिस के द्वारा, जैसा कि आपका आरोप है, और वीडियो जो वायरल हुआ उसमें भी देखा गया। अभी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग अधिवक्ता को तहसील में मारा गया, उसके बावजूद भी क्रॉस केस कर दिया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप पुलिस क्रॉस केस करेगी? ऐसा देखिए, इसमें पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि मैं क्रॉस केस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा पुलिसकर्मी इसमें गलती किया है। और जब से कमिश्नरेट हुआ है और तब से जितना पुलिस का अत्याचार हम अधिवक्ताओं के ऊपर होना शुरू हुआ है, उसमें सबसे बड़ी गलती हमारे बार काउंसिल का है। क्योंकि इन लोगों ने जब से ये एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, कैंडोलेंस नहीं करेंगे, इसलिए ये पुलिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते हैं कि ये हड़ताल नहीं कर सकते, इनकी ताकत को बांध दिया गया है। इसीलिए तब से देख रहे हैं कि हमारी ताकत जब कमज़ोर हुई है तो इनका अत्याचार भी शुरू हो गया ज़्यादा। हम लोग काफ़ी बाध्यता करके, काफ़ी दबाव बना के आज हम लोगों ने हड़ताल कराया है, और ये मांग है कि पुलिस की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और कमिश्नरेट में पूरा पुलिस प्रशासन निरंकुश हो चुका है। इस कमिश्नरेट में आए दिन पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं पे बराबर अत्याचार हो रहा है। इसके लिए जब तक हमारे बार से हमारा मांग है कि जब तक ये हमारी मांग गिरफ्तारी तक है, गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। वकील साहब, लेकिन जैसा कि आरोप लगाए यहाँ के वकील साहब लोग, और वीडियो में भी देखा गया कि बुरी तरह से लहूलुहान, उसके बावजूद भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो गिरफ्तारी कैसे होगी? गंभीर धारा में दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस के अपने ही आदमी पे गंभीर धारा में अगर मुकदमा करता तो आज उनको गिरफ्तारी करना उनकी मजबूरी बन जाती। उनको हमें आश्वस्त करना था कि मैंने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, हमने उसको निलंबित कर दिया कि हमारे गुस्से को ठंडा किया जाए, लेकिन इससे कम में हम लोग समझौता नहीं करेंगे। उनकी गिरफ्तारी हमें चाहिए। अब लगातार वकील लोग कह रहे हैं कि हमारे पर टारगेट किया जा रहा है। तहसील में अभी लेखपालों के द्वारा मारा पीटा गया, फिर उसके बाद कल की घटना है मिर्जा मुराद और बड़ा गांव, 2 थाने। मिर्जा मुराद में पवन चौरसिया जी का मामला और मोहित सिंह का मामला बड़ा गांव। अब सोचिए कि अपनी बात रखना भी पुलिस के सामने अधिवक्ता के लिए भारी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आप जान लीजिए कि वकील पुलिस का कोई उस तरह का मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं उनके पास जाने का। फिर भी हमारा एक अपने क्लाइंट के प्रति या अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए मैं उनसे वार्ता करने जाते हैं। न्याय से उम्मीद पुलिस से नहीं है मुझे, ना वो न्याय देने के सक्षम अधिकारी हैं,
लेकिन अपनी बात रखना और अपने आप को बताना भी उनके लिए दुर्लभ हो चुका है। वो किसी भी परिस्थिति में अधिवक्ता से बड़ा आक्रोशित हो। क्या आप लगातार पुलिस अधिवक्ताओं को भी टारगेट कर रही, जैसा आपका आरोप है, जैसा आपके सवाल है? पुलिस हमेशा वकीलों को टारगेट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपको लगातार कई घटनाएं आपको मिल रहा है, प्रतिदिन 1-2 घटनाएं हो रही हैं। हाँ, और अधिवक्ता परिवार उनको उस तरह से जवाब देने के लिए जमीन पे आएगा। अभी मैं आपको बता दूं, कचहरी में लगातार अधिवक्ता नाराबाजी कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी में वो मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। उन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। जिस तरह से भेलूपुर अंतर्गत अधिवक्ता को बुरी तरह से मारा गया, लहूलुहान किया गया, आगे हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।